बहू या नौकरानी। रागिनी की बड़ी ननद रेखा आई हुई थी छुट्टियों में अपनी दोनों बच्चों के साथ और घर में बहुत ही खुशनुमा माहौल था। रागिनी भी बहुत खुश थी और सास ससुर भी। आखिर बेटियों का आना माँ बाप को खुशी तो देता ही है। रागिनी का रोज का रूटीन ही हो गया था, जैसे सुबह सुबह उठ के अपने पति संजय को नाश्ता बना के टिफ़िन लगाना, क्योंकि वह सुबह 7 बजे ही निकल जाते थे और दोपहर 1 बजे लौट के आते थे, ताकि रागिनी चैन से बैठ के चाय पी पाती। फिर उठ के फटाफट किचन का बचा हुआ काम करती और ननद के लिए नाश्ता तैयार करती। ननद और उनके बच्चे अक्सर सुबह 11 बजे के बाद ही उठते। रागिनी को गुस्सा तो बहुत आता कि ज़रा जल्दी भी तो उठ सकते हैं, लेकिन ये सोच के चुप रहती कि मायके में ही तो दीदी को आराम करने मिलता है। उन लोगों को नाश्ता करने में ही 12 बज जाते हैं और इसी कारण रागिनी का भी नाश्ता भी देर से हो पाता। जल्दी जल्दी रागिनी खाने की तैयारी में लग जाती। रोज़ ही सास के पकवानों की लिस्ट तैयार रहती। खाना बनाना, सबको खाना खिलाते खिलाते शाम के 4 बज जाते। थोड़ी ही देर आराम करने मिलता कि फिर से शाम की चाय का समय हो जाता। रागिनी शाम को सास ससुर ननद के लिए चाय बनाती और बच्चों के लिए कुछ और। चाय पीते पीते रात के खाने की तैयारी भी करती जाती। रात को खाना खाते कहती 11 आराम से बज जाते और सोते सोते 12। फिर अगली सुबह से वही रूटीन चालू हो जाता। रागिनी को थकान तो होती, लेकिन यह सोच के संतोष कर लेती कि दीदी को भी मायके में आराम मिल जाए। 20 दिन रहने के बाद आज दीदी के जाने का दिन भी आ गया। दीदी दोपहर 3 बजे निकल गई थी और क्योंकि उनको जल्दी जाना था तो सारे काम भी जल्दी ही निपट गए थे। रागिनी ने सोचा दीदी भी चली गई है और काम भी निपट गई है, थोड़ा सा लेट लिया जाए। लेकिन थकान के कारण अब उसकी नींद लग गई, पता ही नहीं चला। रागिनी की नींद खुली तो शाम के 5 बज रहे थे। वो घबरा के जल्दी से उठी और चाय बना के सासू माँ के कमरे में जाने लगी कि अचानक उसके कानों में कुछ बात पड़ी। सासू माँ फ़ोन पर अपनी छोटी बिटिया सुलेखा से स्पीकर पे बात कर रही थी और बोल रही थी कि महारानी रेखा के जाते ही चादर ओढ़ के सो गई है और अभी तक उठी भी नहीं है, जैसे सारा काम ये ही करती है। और दूसरी तरफ से छोटी बिटिया यह कह रही थी कि आपने ही इतना सर पे चढ़ा रखा है कि उसको आपकी शाम की चाय के समय का ख्याल भी नहीं है। उसे काम करने के लिए लाए थे या सोने के लिए? रागिनी आज से सब बातें सुन के अचंभित थी। इतना सब करते हुए भी उसके बारे में सासू माँ की ऐसी सोच उसे अंदर तक दुख कर गई। लेकिन आज रागिनी ने सोच लिया था कि वह अब अपना अपमान बर्दाश्त नहीं करेगी। अपने संस्कारों के कारण वो अपनी सासू माँ और ननद से तो लड़ाई नहीं करना चाहती थी, लेकिन अपना आत्मसम्मान भी नहीं खोना चाहती थी। उसे अपने आंसू पोंछे और सासू माँ को चाय देते हुए बोली, आज बहुत थकान हो रही है मम्मी जी, रात का खाना आप बना लीजिएगा। और अपनी चाय लेके अपने कमरे में आराम से बैठ के पीने लगी। आज से आराम से बैठ के चाय पीने का समय मिल रहा था। चाय की चुस्कियों ने उसे मन को तरोताज़ा कर दिया था। आज उसने फैसला ले लिया था कि ससुराल में रह के वो अपना हर फर्ज तो निभाएगी, लेकिन अपने आत्मसम्मान की कीमत पर नहीं।